हेलो एक्वेरियस। आज हम आपकी 11 से 20 मई की लव रीडिंग करेंगे, जिसमें कि नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों के लिए भी मैसेजेस रहेंगे। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर देख रहे हैं, इन एंड आउट की स्थिति है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, लो कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट है, आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। जनरल प्रेडिक्शन है, एज अ जनरल प्रेडिक्शन ही इसे देखना है आपको। रीडिंग की सारी बातें रेजोनेट कर जाए, रिलेट कर जाए ज़रूरी नहीं है, इसलिए जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना रखें, बाकी को किसी और कुंभ राशि वाले के लिए छोड़ दीजिए। तो देखेंगे सबसे पहले 2 कार्ड्स आए हैं, सैक्रल चक्र एंड लाइट। मूविंग ऑन। पास्ट में आप मूव ऑन करने का बहुत मन बना चुके थे, लेकिन आप फिर से वापस आना चाहते हैं। यस, और कहीं ना कहीं ये किस लिए नहीं हो पा रहा है, आपके सैक्रल चक्र की वजह से। मीन्स कि इमोशंस एंड क्रिएटिविटी, जो इमोशंस में एक स्पार्क लाना होता है, वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं। दोनों में से किसी के भी तरफ से हो सकता है, ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये आपकी एनर्जी नहीं है, आपके पार्टनर की है, या फिर उनकी नहीं है, आपकी है, तो येस डेफिनेटली ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे यही दिखाता है कि इमोशंस काफ़ी सप्रेस करके रखे गए थे, काफ़ी सप्रेस करके रखे गए थे, और मतलब लंबे समय तक इमोशंस को सप्रेस करने की वजह से अब हिम्मत नहीं हो पा रही है कि किस तरीके से बातों को रखे। और अगर बातें रख भी रहे हैं ना, तो सामने वाले को यकीन दिला पाना कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल हो जा रहा है, या फिर ये कहूँ कि सामने वाला आप पे यकीन करना ही नहीं चाह रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि कहीं कहीं पे तो आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आप बस वेट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से कि सामने से एक्शन हो और मैं मूव ऑन कर जाऊं। बहुत बार आपने कोशिश की, अब इतने दिन हो गए, वो मुझे भूल गया होगा, भूल गई होगी, आपने बहुत कोशिश की, ठीक है। आप खुद भी इस एनर्जी में अब नहीं रहना चाहते, इस स्टक एनर्जी में नहीं रहना चाहते, जिसे कहते हैं ना दिमाग थक चुका है, दिल थक चुका है, इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि सामने वाले के प्रति प्यार नहीं है, ठीक है ना, जिनका मीन्स किसी और मजबूरी की वजह से, मे बी आप दोनों टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो, पैसों की प्रॉब्लम दिखी है यहाँ पे मेरे को, यस, यहाँ पे कि पास्ट में पैसों की वजह से, करियर की वजह से, जॉब स्विच की वजह से, फाइनेंस में अप डाउन आने की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा आप दूसरी तरफ ध्यान देने लग गए थे कि जब जेब में पैसा ही ना हो, क्योंकि एक्वेरियस एक प्रैक्टिकल, लॉजिकल, एनालिटिकल ज़ोडिएक साइन है, ठीक है ना। इमोशंस इनके अंदर भरपूर होती है, लेकिन इनकी बात है कि भाई जेब में पैसा भी चाहिए, ये यथार्थ है ज़िंदगी का, जो कि बिल्कुल सही बात है, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखिए, बहुत क्लियर एंड क्लीन एंड क्लियर मैसेजेस है। पेशेंस रखा आपने, बहुत पेशेंस रखा, बहुत लंबा समय लग गया आपको अपने उन डिज़ायर्स को पूरा करने में, या कहूँ डिज़ायर्स भी नहीं कह सकते, मीन्स की ज़रूरतें थी। फैमिली मैन है, फैमिली वीमेन है, सिंगल पेरेंट है, तो कहीं ना कहीं भाई आजीविका के लिए, दूसरों की ज़रूरतें पूरे करने के लिए, अपने लिए तो आप जी ही नहीं रहे थे बेसिकली, अगर मैं कहूँ तो काफ़ी पेशेंस रखा आपने कि डिवाइन टाइमिंग आएगा, चला जाऊँगा, चली जाऊँगी, घर वाले अभी नहीं मान रहे, थोड़ा सा रुक के और मनाऊँगी मैं। तो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स थी पास्ट में, ओके, जहाँ इतनी प्रॉब्लम में आप फंस चुके थे कि कहीं ना कहीं प्यार आपके अंदर दब गया था। मतलब इमोशंस बहुत थे आपके पास दिखाने को, जज्बात बहुत थे बताने को, बताना भी चाहते थे, लेकिन मन इतना ज़्यादा कचोट गया था ना, इतना ज़्यादा कष्ट में था दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से, कि कैसे प्यार करूं यार, कैसे प्यार करूं। बहुत कुछ अपने पार्टनर को आपने बताया होगा, किसी किसी एक्वेरियस के लिए है कि अपनी दिल की सारी बातें बता दी होंगी कि भाई ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और कुछ कुछ के लिए तो है कि साइलेंटली आप मूव कर गए थे बिना क्लैरिटी और क्लोजर दिए। तो फाइनली अब आपकी लाइफ में एक सवेरा आ रहा है, लाइट आ रहा है। बहुत लंबे टाइम से इस लाइट का वेट कर रहे थे, और इसी के साथ द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, डेस्टिनी, कि यहाँ पे काफ़ी सारे कार्मिक
पैटर्न्स आपके ख़त्म हो रहे हैं। आने वाले समय में 6 महीने में आप देखेंगे बहुत चेंजेस आ जाएँगे आपके रिलेशनशिप लाइफ़ में। ओके, आप अपनी बात को रख पाएँगे, कह पाएँगे, लेकिन कैसे? सबसे पहले आपको अपने सैक्रल चक्र पे वर्क करना पड़ेगा। देखिए एक्वेरियस, फीलिंग्स को मैंने शायद ये पिछली बार भी कहा था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, आपकी ज़ोडिएक साइन में कहा था शायद, कि फीलिंग्स को नहीं छुपा सकते अब आप। अगर फीलिंग्स को आपने छुपाया, तो ये नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप कभी ख़त्म नहीं होगा। आपको अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर करना ही पड़ेगा। अगर आप सच में उनके जीवन में जाना चाहते हैं तो, सच में सामने वाले को चाहते हैं तो। क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये बातें रहेंगी कि अगर बातें आपसे रेज़ोनेट कर रही हैं, एनर्जीज़, मैसेजेस आपकी है, ये आपके तरफ से है, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि जब भी हमारा सैक्रल चक्र में ब्लॉकेजेस आते हैं तो सबसे पहले हमारे इमोशंस को हम ब्लॉक कर देते हैं। कि जेब में पैसे ना हो, ठीक है, ज़िंदगी पूरी एक हसलिंग की तरह, जगलिंग की तरह चल रही है, तो कैसे ही यार आई लव यू मुँह से निकल पाएगा। देखते हैं आगे और कार्ड क्या क्लियर करते हैं। तो भाई सन की ऊर्जा तो आपके लाइफ में दस्तक दे रही है। देखिए, सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स चेक करेंगे। वाओ, सारे के सारे कप्स के कार्ड है। देखिए, भागे थे ना आप, इंट्रोस्पेक्शन। माने या ना माने एक्वेरियस, देखिए दो कार्ड आए हैं, दो कार्ड आए हैं, 9 एंड 6। दोनों ही छुपन छुपाई का गेम खेल रहे हो क्या? मतलब क्या कोइंसिडेंस है, यहाँ 9 और 6, इसके ठीक नीचे फिर से 6 और 6 कि लाइफ में भाई अगर पैसों को लेके दिक्कत चल रही थी, वहाँ पर भी अब अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है। ओके, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत हाई लेवल पे पहुँच जाएंगे। अगर बिल्कुल शून्य में थे, बिल्कुल कुछ नहीं था, तो वहाँ से मतलब कि आप रिकवरी करने लग जाएंगे। तो मैं देख रही हूँ कि आप अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड से शायद पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। कोई दोनों के बीच में ऐसा कोई म्यूचुअल पर्सन है, ज़रूरी नहीं है फ्रेंड है, कि जो आप दोनों को जानता हो, उसके थ्रू से आप खबरें लेने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको दूर से ये सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि वो तो बहुत खुश है अपने जीवन में। लेकिन ये पर्सन आपसे जैसे दूर हुए ना, ये बिल्कुल आपके साथ ऐसे थे, आपके लिए ऐसे थे किंग ऑफ कप्स। जब आपका लक वैसे भी बहुत फेवर में था, वो तो बीच में जो भी अप्स एंड डाउन्स आए उसकी बात अलग है। लक फेवरेबल रहा है एक्वेरियस आपका हमेशा से ही, ठीक है, क्योंकि एयर साइन सबसे ज़्यादा परमात्मा के करीब मानी जाती है, सबसे ज़्यादा, अगर सारे एलिमेंट्स में मैं कहूँ तो। और अगर सबसे पहले किसी की विशेष सुनते हैं ना भगवान, तो वो एक्वेरियस की है। तो कहीं ना कहीं भाग्य से ये आपको मिले थे, लेकिन तब आपको इनकी कदर समझ नहीं आई। वही कह रही हूँ ना, जेब खाली हो तो भाई प्यार की भाषा तो किसी को समझ में आती ही नहीं है। एक इंसान इरिटेट सा हुआ रहता है कि क्या प्यार प्यार प्यार, जब जेब में पैसा ही नहीं है तो। फैमिली में पता चल गया है तो वहाँ पे दिक्कतें, ताने सुनने पड़ रहे थे। लेकिन अब आपको ये महसूस हो रहा है कि नहीं, उसके जैसा तो कोई नहीं था, उसके जैसी तो कोई नहीं थी। देखते हैं और कार्ड, आइसोलेशन में थे आप। देखिए सारे के सारे कार्ड एक्वेरियस आप ही की तरफ दिखा रहे हैं कि आप ही आइसोलेशन में थे। क्लैरिफिकेशन का कार्ड आ गया है, मतलब कि मैं बोल रही हूँ रीडिंग में शुरू से ही आपको कि आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन आपकी फीलिंग्स यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये इंसान आपके लिए बेशकीमती है, जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारी है, लेकिन क्लैरिफिकेशन दोनों ही नहीं देना चाहते। मैंने क्या कहा, छुपन छुपाई का गेम खेल रहे हैं आप दोनों। मतलब इस बात से बिल्कुल क्लैरिफाई हो गया। बहुत सारे क्वेरीज यहाँ पे ना, छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हो आप। पास्ट में आप अपनी मजबूरियों की वजह से गए थे, बिल्कुल डिटैच हो गए थे। जब आपने स्पिरिचुअलिटी को समझा, जाना और भी अपने भक्ति भाव में आप जुड़ गए, तब आपको समझ में आया कि नहीं, सिर्फ मटेरियलिज्म चीज़ें ज़रूरी नहीं है, जीवन में फीलिंग्स बहुत ज़रूरी है। ओके, सबसे मिलते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, बातें होती है, बहुत सारे लोगों के साथ घुलना मिलना है, आपका फ्रेंड सर्कल भी बड़ा होता है एक्वेरियस का। लेकिन इन दिनों आप मेरे को किसी से भी मिलते जुलते नहीं दिख रहे, मतलब कि सब कुछ हो के भी मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा महसूस कर रहे हैं आप। टर्निंग पॉइंट तो एक आएगा। देखिए वहाँ पर भी सन की लाइट दिखा रही थी, यहाँ पर भी दिखा रहा है। आप सोच चुके हैं, मान चुके हैं, बहुत लंबा इंतज़ार करने के बाद, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके पार्टनर खुश है।
कि मैं छोड़ के चली गई थी, तो तुम मनाने नहीं आ सकती थी या मनाने नहीं आ सकते थे। तो काफ़ी वेटिंग पीरियड में हैं आप एक्वेरियस, आइसोलेट कर लिया है आपने, ज़्यादा दुनिया से मतलब बातचीत नहीं है आप, ट्यूनिंग नहीं है, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं बस अपने अंदर की तन्हाई से, दर्द से लड़ने के लिए कि काश कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे उसकी यादें मेरे पीछा ना करे। लेकिन वही है, चाहे आप पूरा दिन किसी से भी मिलते हैं, दिल में, दिमाग में हमेशा वो आपके चलते ही रहते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ओके। एंड सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी प्रकार से अगर आप एक्वेरियस है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, अनसेटिस्फाइड, निगलेक्टेड, चार कार्ड आ गए। यस, पैसों की प्रॉब्लम शुरू में ही मुझे दिख गया था ये। डेस्टिनी अगेन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दोनों के दोनों कार्ड डेस्टिनी के आए। एक्वेरियस, भाग्य आपके साथ है, आप अपने आप को कोसिए मत, बदनसीब मत समझिए, ओके। मूव ऑन कीजिए। अगर आपको क्लैरिटी मिल चुका है तो अब आपके लिए साफ साफ मैसेज है, मूव ऑन कीजिए, ओके। इंट्रोस्पेक्शन का काम अब ख़त्म हो गया है, अब टाइमिंग नहीं है ये हर्मिट मोड में रहने का। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी सर्चिंग कर ली है अंदर तक वही है आपके। कोई कोई तो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म कनेक्शन में था किसी बचपन के दोस्त के साथ। यस, किसी बचपन के दोस्त के सहारे ही शायद आपका दोबारा आपके फ्रेंड मतलब अपने पार्टनर से फिर से मुलाकात होने की संभावनाएं हैं। तो आइसोलेशन से आपको निकलना पड़ेगा एक्वेरियस, आपके लिए साफ साफ मैसेज है। यहाँ पे साफ बता रहा है कि आप किसी मजबूरी की वजह से इस रिश्ते से हट गए थे, कुछ भी हो सकती है वो मजबूरी, ओके। आप हर एक्वेरियस को अपने मजबूरियाँ पता है, अपनी प्रॉब्लम्स पता है, कलेक्टिव एक्वेरियस की रीडिंग है ये, ठीक है ना। अब वही है कि 4-5 प्रॉब्लम्स मैं गिनवा दूँ तो उसमें से कुछ ना कुछ एक तो अवश्य होगा ही। तो आपको पता ही है कि आप किस परिस्थिति से जूझ रहे हैं। तो आप गए थे कि ये मुझे मनाने आएगा, मुझे मनाने आएगी। इन्होंने एफ़र्ट्स भी किए, ये नहीं है कि एफ़र्ट्स नहीं किए, ओके। लेकिन ये अब खुद ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, अपने ऊपर फोकस्ड हो गए हैं। वहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी यादों में खोई हुई हूँ, खोया हुआ हूँ, ओके। तुम मेरे लिए द वन हो, लेकिन तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। आपको भड़काया है किसी इंसान ने इनसे दूर करने में, और वो पर्सन कामयाब हो गया था पास्ट में। देखते हैं यहाँ पे किसी एक डिसीज़न की वजह से आप सेटिस्फाइड नहीं थे अपने पर्सन के हरकतों की वजह से, उस वजह से भी आप इस रिश्ते से दूर चले गए थे, लेकिन अब आपका मन खींच रहा है उनकी तरफ। तो 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 666 का बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी आया है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इट्स टाइम टू वेक अप टू योर हायर स्पिरिचुअल ट्रुथ। साइन है यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड वर्गो। अच्छा, इसके नीचे ये भी कार्ड था, ओके। मतलब 4 मूविंग ऑन के कार्ड। पास्ट में छोड़ के भागे थे मटेरियलिज्म चीज़ों के लिए, अब वही है, अफसोस है। कोई नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, जाइए, क्या पता सब सही हो जाए। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एनर्जीज आपके लिए कैसी है। वाओ, अगर आप मैरिड है इनसे, यही बॉटम ऑफ द डेक में आपके निकला था। इनकी तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है कि एक बार तुम पहल करके तो देखो। न्यू लव, न्यू कनेक्शंस। एक्वेरियस सिंगल है अगर आप, तो न्यू लव, न्यू कनेक्शंस देख रही हूँ। अगर किसी ऑफिस कलीग के साथ ही आपका रिलेशनशिप रहा है या चल रहा है, तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर पिछले दिनों कुछ खटपट चल रही थी आप दोनों के बीच में, तो फिर से रीयूनियन होने की संभावनाएं हैं, और वो 2 हफ्ते या 2 महीने में बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। मैरिड लाइफ के बारे में बात कहूँ तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते दिख रहे हैं आप मेरे को। घूमने
जाने की भी यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। यस, बहुत अच्छा टाइम व्यतीत कर रहे हैं अपने फैमिली लाइफ में आप। 11 से 20 मई के बीच में, 11 से 31 मई के बीच शादी वगैरह भी यहाँ पे फिक्स होने के चांसेस है, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन ख़त्म होकर। अगर आप मैरिड है, आपके पार्टनर सिंगल है, तो या फिर आप सिंगल है, आपके पार्टनर मैरिड है, तो ये कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली की तरह ही मानते हैं। डेट्स है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, 10, 1, 6, 2, 1। पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। बहुत बार इन्होंने आपको अलर्ट किया था फैमिली। यस, आपको भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वही है कि धीरे धीरे सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी अपनी एक फैमिली मानते हैं और वहाँ पर अपनी फैमिली लाइफ में भी फोकस्ड है। वहीं पे अगर आप टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या आपसे इन एंड आउट की स्थिति में हैं, तो वो आएंगे या नहीं। देखिए 11 से 31 मई के बीच की तो यही एनर्जीज है कि वो इस टाइम पे अपने फैमिली पे पूरी तरह से फोकस्ड है, एक्वेरियस। ओके, और कहीं ना कहीं आप दोनों के जो सेपरेशन और नो कांटेक्ट की स्थिति है, किसी टॉक्सिक गेम्स की वजह से आपका इन एंड आउट करना, चाहे आपकी लाइफ की कोई भी मजबूरी रही हो। आपके पार्टनर की शिकायतें ये दिख रही है मेरे को कि आप इनसे क्लियर भी तो कर सकते थे कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिन एक्वेरियस ने अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताई, अकेले अकेले में ही सब कुछ सही करने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर के मन में वही है खटास भरती चली गई कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे तुम कुछ बताते नहीं हो, मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते। और किसी किसी के लिए ये बात है कि आपका कंट्रोलिंग नेचर, आपका चाहिए शादीशुदा लाइफ में हो, चाहिए आप दोनों सिंगल ही क्यों ना हो, कंट्रोलिंग नेचर की वजह से ये आपसे दूर हुए। इन्होंने बार बार आपको सिग्नल्स दिए, वार्न किए कि ऐसे बंधन में रिश्ते नहीं निपते हैं। हमेशा एक रिश्ते में फ्रीडम होनी चाहिए, एक दूसरे को फ्रीडम देनी चाहिए, एक दूसरे के लिए फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वही पैटर्न्स आपकी तरफ से रिपीट होते गए। इसी वजह से भी टॉक्सिकनेस बढ़ने के कारण ये आपसे दूर हो गए। बातचीत तो हो रही है लेकिन बहुत लो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट है। लेकिन इनकी तरफ के कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है एक्वेरियस। आने वाले समय में आप देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि आने वाले 2 महीने 6 महीने में बहुत कुछ इम्प्रूव होगा, रिवील होंगे, कुछ ना कुछ तो सच्चाई भी सामने आएंगे। आप भी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ये भी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। वाओ, कितनी सुंदर, मतलब कितने सुंदर मैसेजेस आए हैं। दोनों ही एक दूसरे को सोच रहे हैं। और ये जिसके लिए कार्ड आया ना, वो बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट में है, मे बी 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो गए हैं। तो बहुत सोचते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के सपने भी देखते हैं, फिर से वही पुरानी मतलब मेमोरीज क्रिएट करने का सोचते हैं, लेकिन यही मन में सोच के बैठे हैं कि शायद ये अब सपना ही रह जाएगा। चाहे हम कितने भी दूर हों, दूरियां मायने नहीं रखती, फिज़िकल दूरियां मायने नहीं रखती, दिल से मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारी ही हूँ। ये मैसेज भी है किसी किसी के लिए। टाइम पीरियड देखते हैं, वर्क विल बी ऑन स्लो मोड। देखिए, टेक योर चाचाज और एनी अंकल्स हेल्प। स्लो है एनर्जी एक्वेरियस काफ़ी। विद इन 3 मंथ्स, मैंने 2-6 महीने कहे थे, यहाँ पे देखिए 3 महीने का समय दिखा रहा है। लेकिन डोंट वरी, ये सिर्फ 21 दिन के ही मैसेज है। एक्शन होगी कि नहीं देखते हैं, या किसकी तरफ से होने के चांसेस ज़्यादा है। हाई प्रीस्टेस स्लो है अभी तो, एनर्जी बहुत स्लो है एक्वेरियस, दोनों की ही। अभी भी अपने ऊपर वर्क करना ज़रूरी समझ रहे हैं आप दोनों। डेथ एंड रीबर्थ, मैंने कहा ना, बहुत कुछ ख़त्म होकर नया शुरू होगा। अब देखेंगे एक्वेरियस आपके लिए गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वैल्यू मिली है कोई भी इस रीडिंग से तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड 6 करके रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। थर्ड आई अवेकनिंग, योर थर्ड आई इज़ अवेकनिंग एनहांसिंग योर इंट्यूटिव एबिलिटीज़। बहुत ही रिलेटेबल कार्ड है। गार्डियन एंजल, योर गार्डियन एंजल वॉचेस ओवर यू ऑफरिंग प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। जो भी आप दोनों के बीच में स्थिति चल रही है, आप दोनों के इंडिविजुअलिटी लाइफ में जो भी स्थिति चल रही है, चिंता मत कीजिए। आपके रिश्ते के ऊपर, आप दोनों के ऊपर आपके जो गार्डियन एंजल है उनका पूरा आशीर्वाद है और जो भी हो रहा है उन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा है। मैंने कहा ना, अभी रिवील का कार्ड आया था, सच सामने आएंगे। ओके, किसी ने अगर मुखौटा पहन रखा है, किसी ने अपनी फीलिंग्स छुपाई हैं, किसकी क्या मजबूरी रही है, गलत फहमियों के चलते दूर हुए, या वाकई टॉक्सिक रिलेशनशिप था, अभी आगे मूव नहीं कर सकता, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आने वाले समय में। लेकिन थर्ड आई अवेकनिंग आपकी हो रही है धीरे धीरे, और जैसे ही ये थर्ड आई अवेकनिंग में आप कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपको इंट्यूशन तो अभी भी मिल रहे हैं लेकिन और क्लियर हो जाएंगे आप। ओके, एनहांसिंग योर इंट्यूटिव एबिलिटीज़, और ज़्यादा आपको अपने, क्योंकि आपको इंट्यूशन बहुत कुछ जवाब दे रही है लेकिन आपने कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, दिल का दरवाज़ा बंद किया हुआ है, यही बात है। तो दिल के दरवाजे को बंद नहीं करना है। थर्ड आई पे अपने वर्क कीजिए, इंट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपको बहुत कुछ इंसाइट्स मिल रहे होंगे, उन पे फोकस कीजिए, बाहरी दुनिया पे फोकस करने से बेहतर है वो।